अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद दानिश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सिकंदर 350 से 323 कबल मसीह तक मकदूनिया का हुक्मरान रहा। इसको अरस्तु जैसे उस्ताद की सोहबत मिली और कम उम्री में ही यूनान के शहरी रियासतों के साथ मिस्र और फारस तक फतह कर लिया। इसने कई और सल्तनतों को भी फतह किया, जिससे इसकी हुक्मरानी यूनान से लेकर हिंदुस्तान की सरहद तक फैल गई। वो सिर्फ 22 साल की उम्र में ही दुनिया फतह करने के लिए निकला। ये इसके बाप का ख्वाब था, लेकिन इसके बाप को कत्ल करवा दिया गया और अब ये मिशन पूरा करने की जिम्मेदारी सिकंदर पर आन पड़ी थी। बाप की मौत के वक्त सिकंदर की उम्र 20 साल थी, लेकिन यह खुशकिस्मत था कि इसे बगैर किसी मुश्किल के मकदूनिया की हुक्मरानी मिल गई थी। सिकंदर अपने वालिद का इकलौता बेटा था। दूसरा, यहाँ पर मकदूनिया की हुक्मरानी का कोई खास दावेदार नहीं था। सिकंदर की दूसरी खुशकिस्मती ये थी कि इसे अरस्तु जैसा उस्ताद मिला, जिसको इस जमाने का काबिल और ज़हीन तरीन इंसान समझा जाता था। इसके अलावा इसके बाप कलीफ ने इसकी जिस्मानी तरबियत भी की थी और इसके लिए सिकंदर को शाही महल से दूर एक पुरफिजा मकाम पर भेज दिया। यहाँ पर इसने घुड़सवारी, तलवारबाजी और नेजा में भी महारत हासिल की। हुक्मरानी के इब्तदाई दिनों में सिकंदर ने एथेंस, यूनान का दारुल खिलाफा समेत देगर पड़ोसी ममालिक को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की। इसकी वजह यह थी कि वो अपनी फौज को मजबूत करना चाहता था और दूसरी वजह यह थी कि कोई इसकी गैर मौजूदगी में मकदूनिया पर हमला ना कर दे। इसी दौरान सिकंदर ने कुछ इलाके तलवार के जोर पर फतह किए और कुछ मुकाबला किए बगैर ही सिकंदर के साथ मिल गए। शुमाल और मगरब से मुतमईन होने के बाद इसे मशरक में ईरान की वसी और इस सल्तनत दिखाई दी। यहाँ वो हर चीज मौजूद थी जो किसी भी इलाके को खुशहाल बनाती है। ईरानी सल्तनत पर हमले की एक बड़ी वजह यह थी कि ईरानी शहनशाह दारा ने सिकंदर के मुखालिफिन की खुफिया तरीके से मदद शुरू कर दी थी। दरअसल ईरानी फौज में एक बड़ी तादाद ऐसे यूनानियों की भी थी जो शुरू से ही मकदूनिया के खिलाफ थे। इन्हीं के उकसाने पर दारा ने यह कदम उठाया था। 334 कबल मसीह में सिकंदर 35,000 फौज के साथ मकदूनिया से निकला, जिसमें 30,000 घुड़सवार और 5,000 प्यादा सिपाही थे। मशरक की तरफ चलते हुए दरियाए ग्रानी कोस्ट पर सिकंदर का सामना एक ईरानी लश्कर से हुआ। इस लश्कर में 20,000 सवार और 20,000 हील पैदल सिपाही थे। प्यादों में ज्यादातर यूनानी थे। सिकंदर का पता चलते ही ईरानियों ने सबसे पहला काम यह किया कि इन्होंने दरिया की ढलवान पर कब्जा कर लिया, लेकिन सिकंदर इससे जरा न घबराया। सिकंदर को अच्छी तरह मालूम था कि जहां एशियाई लोग घुड़सवारी में माहिर हैं, वहीं ये पैदल लड़ाई में काफी कमजोर हैं। मजीद ये कि इसके सिपाहियों के पास ईरानियों के मुकाबले में अच्छा असला है। यहाँ तक कि कुछ ही देर में इसकी फौज दरिया पार करके दुश्मन फौज के ऐन मुकाबिल खड़ी थी। शुरू में तो ऊंचाई पर होने की वजह से ईरानियों का पलड़ा भारी रहा, लेकिन जल्द ही बाजी पलट गई। मकदूनवी फौज ने जब अपने सिपहसालार को दुश्मन की सफ में घुसते देखा तो इनकी और हिम्मत बढ़ गई। सिकंदर इस कदर बहादुरी से लड़ा कि आन ज्ञान में ईरानी सिपहसालारों की लाशें गिरने लगी। कई ईरानी जर्नैल मैदान छोड़कर भाग गए। इनके 1000 घुड़सवार मारे गए और बाकियों ने भी भागने में आफियत समझी। और आखिर में ईरानी फौज में जो पैदल थे, जिनमें यूनानी ज्यादा थे, मकदूनियों ने इनमें से 2000 को गिरफ्तार कर लिया और बाकियों को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ मकदूनियों का नुकसान बहुत कम था, जिसमें 60 सवार और 30 प्यादे मारे गए। गिरानी कोस की फतह के बाद सिकंदर का सामना शाम के शहर असोस के मुकाम पर एक बहुत बड़े ईरानी लश्कर से हुआ, जिसकी क़ियादत दारा कर रहा था और इस फौज की तादाद तकरीबन 1 लाख थी। यहाँ पर भी सिकंदर ने जंगी हिकमत अमली अपनाई और एक बार फिर जर्नैल मैदान छोड़कर भाग गए। यहाँ पर भी ईरानियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मकदूनियों का नुकसान बहुत कम था। सिकंदर ने दुश्मन फौज की बड़ी तादाद को कैदी बना लिया, जिसमें दारा की फैमिली भी शामिल थी, लेकिन सिकंदर ने दारा की फैमिली के साथ निहायत उम्दा सलूक किया। अब सिकंदर का अगला हदफ मिस्र था, लेकिन इसके दरमियान चंद इलाके ऐसे थे जो सिकंदर से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। इनमें पहला सूर शहर था। जब इन्हें पता चला कि सिकंदर इनकी तरफ बढ़ रहा है तो वो अपने किला में महसूर हो गए। सूर एक जजीरा था, यानी कि इसके चारों तरफ पानी था। यह देखते हुए सिकंदर ने एक बड़ा बेड़ा तैयार करने का हुक्म दिया और चंद ही दिनों में यह शहर भी फतह हो गया। सूर के मुहासरे के दौरान इसे दारा का पैगाम मिला, जिसमें इसने लिखा था कि वो इसकी फैमिली को छोड़ दे, इसके बदले इसको आधी सल्तनत दे दी जाएगी। सिकंदर ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी और पैगाम भिजवाया कि दारा खुद आकर बात करे। सूर के बाद गजा शहर को फतह किया और इसके बाद सिकंदर मिस्र में दाखिल हुआ। तवक्का के बरखिलाफ यहाँ के हुक्मरान ने फौजी कार्रवाई किए बगैर सिकंदर के सामने हथियार डाल दिए। यहाँ कुछ अर्सा क़याम करने के बाद सिकंदर दरिया नील के रास्ते समंदर की तरफ बढ़ा और एक मुनासिब जगह पर पड़ाव डाला और एक नए शहर की बुनियाद रखी, जिसका नाम सिकंदरिया है और ये आज भी मिस्र के अहम तरीन शहरों में से माना जाता है। पेदर पे कामयाबियों के बाद हालात में काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी थीं। सिकंदर की फौज काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। इसने ईरानी सल्तनत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहाँ के लोगों ने भी इसकी अतात कबूल कर ली। ईरान की फतह के बाद बहुत से लोगों ने सिकंदर को मशवरा दिया कि अब वो वापसी की राह ले, वो काफ़ी फतूहात कर चुका है।
उसने कहा कि वो इस वक्त तक वापस नहीं जाएगा जब तक वो हिंदुस्तान को फतह नहीं कर लेता। इसकी तबीयत में काफी तब्दीली आ चुकी थी। वो अपने आप को यूनानी देवता ज़्यूस की औलाद समझने लगा और वो अपने खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता था। 327 कबल मसीह में सिकंदर ने हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू की। इस वक्त इसकी फौज में 1,20,000 प्यादे और 15,000 सवार शामिल थे। सिकंदर की फौज कोहिनूर के करीब नीसा के मुकाम पर पहुंच गई और अटक के मुकाम पर दरिया सिंध को अबूर किया और इसके बाद सिकंदर का सामना हिंदुस्तानी राजा पोरस से हुआ। सिकंदर ये बात जानता था कि वो पोरस का मुकाबला इस तरह नहीं कर सकता जिस तरह दारा का किया था। ईरानियों के बरक्स पोरस बड़ी बहादुरी से लड़ा। इसके लश्कर में 180 हाथी भी शामिल थे, जिनको देखकर मकदूनवी फौज के घोड़े हैबतज़दा हो गए। इस मार्के में पोरस के 20,000 आदमी और 100 हाथी मारे गए। इसके बावजूद पोरस मुसलसल लड़ता रहा। 326 कबल मसीह में हिंदुस्तान में दाखिल होने के बाद सिकंदर ने जेलम के मुकाम पर पोरस के साथ जंग की। पोरस के हाथों शिकस्त के बाद सिकंदर पीछे हट गया और जब इसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया तो इसे वापस घर जाना पड़ा। सिकंदर ने 33 साल उम्र पाई और वह 356 कबल मसीह में पैदा हुआ और इसका इंतकाल 323 कबल मसीह में हुआ। इसकी मौत की कई वजूहात बताई जाती है। पहली वजह यह बताई जाती है कि इसे जहर दिया गया था जो ईरानी शहजादी रुखसाना ने दिया था। रिवायात के मुताबिक सिकंदर ने ईरान की फतह के बाद दारा के खानदान से ताल्लुक रखने वाली एक शहजादी से शादी कर ली थी, मगर शहजादी अपने खानदान की बर्बादी और कत्लो गारत को फरामोश ना कर सकी और मौका मिलते ही सिकंदर को जहर दे दिया। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि जब इसका ख्वाब जो पूरी दुनिया को फतह करना था पूरा ना हो सका तो इसने शराब पीना शुरू कर दी और कसरत की वजह से इसकी दिमागी हालत ठीक ना रही और इसकी मौत वाक़ई हो गई। कहा जाता है कि अगर वो कुछ अरसे और जिंदा रह लेता तो कोई वजह नहीं थी कि वो पूरी दुनिया को फतह कर लेता। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।